नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने हवा से चलने वाली पंप यानी कि पानी कैसे निकलता है आप देखिए। पवन ऊर्जा का किस प्रकार से प्रयोग किया गया है। पवन ऊर्जा से ये पंखा घूमता है, पंखा घूमने के बाद में इसमें से जो पानी है नीचे जाता है और प्रेशर से ऊपर निकल कर के पानी को धीरे-धीरे ऊपर लाया जाता है और ये पानी हमारे सिंचाई इत्यादि के कार्य में आता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं हमारे यहाँ, पानी किस प्रकार से निकाला जा रहा है। ये इसे हम बोलते हैं बिल्कुल नल वाला काम है, नल में हाथ से धक्का मारना पड़ता था, इसमें हवा अपने प्रेशर से घुमा रही है। साथ के साथ बिजली कैसे बनती है मैं ये भी बताऊँगा, ये तो पानी निकलना देखा आपने, अब बिजली के बारे में सुन लीजिए। ये पंखा जो हमारे को घूमता हुआ नज़र आ रहा है, 3 पंखुड़ियाँ, ये इस तरीके से बनाई जाती हैं कि हवा की दिशा में सही ढंग से घूम सकें। और देखिए आपको बहुत धीमे-धीमे घूमती हुई नज़र आएँगी क्योंकि इनकी लंबाई बहुत अधिक होती है और ये ब्लेड्स होते हैं जो घूमते हैं और इनके साथ में जनरेटर अटैच किया जाता है। ये देखिए, काफ़ी ऊँचाई पे आप देख रहे हो टीले पर ही इसको खड़ा किया गया है सबको लाइन से और इसको तैयार किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि इतने धीमे से घूमता है तो बिजली कैसे बनाएगा? आप ये देखिए इनकी जो पंखुड़ी होती हैं बहुत लंबी होती हैं। अगर यदि 300 आरपीएम की स्पीड से ये घूमने लगा, तो वो बादल को नीचे ले जाएगा और ये जो आपकी खड़ी हुई डंडी है, इसे भी उखाड़ करके नीचे फेंक देगा ये, जिस जिस बेस पे ये रुका हुआ है। इसके जो टावर की लंबाई होती है, वो लगभग 212 फीट होती है। और इसके विंडो की यानी कि इसके जो पंख हैं, उनकी जो लंबाई है 116 फीट के होते हैं और 1.5 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने वाले की ये मैं आपको एक साइज़ बता रहा हूँ, 1.5 मेगावाट जो बिजली उत्पन्न करेगा, उसकी दो 212 फीट टावर की हाइट होगी, उसके अंदर जो पंखुड़ियाँ लगी होंगी 116 फीट की लगी होंगी। अब इतनी बड़े हाइट जो ब्लेड हैं जो लगे हुए हैं, इनको अगर घुमाने के लिए बड़ा अच्छा मैकेनिज़्म लगाया जाता है, इनको बहुत अधिक ऊँचाई पर खड़ा किया जाता है। बहुत अधिक ऊँचाई पे खड़ा किया जाता था और जैसे-जैसे मेगावाट्स हमको बढ़ाने होते हैं, वैसे-वैसे इसकी हाइट को इंक्रीज़ कर दिया जाता है। जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हो पहले इसके क्या नाम है पिलर तैयार किए जाते हैं। पिलर्स को तैयार करने के बाद में नीचे ज़मीन में भी काफ़ी नीचे तक ले जा करके इसकी नींव तैयार की जाती है, फिर पिलर्स को तैयार किया जाता है और सारी चीज़ों को तैयार करने के बाद में एक विंड मिल का जो टावर है, उसको सीधा खड़ा किया जाता है और उसके ऊपर कई बार दुर्घटनाओं से आग इत्यादि भी लग जाती है, जैसा आप चित्र के अंदर देख रहे हैं। जब हवा तेज़ चलती है या हवा की दिशा बदलती है तो इसके पीछे जो विंड सेंसर लगे होते हैं, जिसके साथ-साथ ब्लेडों की या डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है। साथ में अगर हवा बहुत तेज़ चल रही होती है, अगर क्या नाम है ज़्यादा तेज़ी से तो ये सेंसर कैसे बर्दाश्त ये जो विंड है कैसे बर्दाश्त करेगी ये पवन चक्की। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि इसके जो सेंसर हैं, वो इसकी स्पीड को और इसकी डायरेक्शन दोनों चीज़ों को ये एक आपस में कंट्रोल करती है, जिससे कि इसको कोई क्षति ना पहुँचे। क्योंकि इसको लगाने का बहुत खर्चा है, 1 से डेढ़ करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ रुपए खर्चा आता है एक-एक को लगाने में। तो इसलिए इसके लिए बड़े-बड़े सेंसर लगाए जाते हैं और बड़ा ध्यान रखा जाता है। देखने में ये लगता है कि बहुत आसान है कि एक बार लग जाएगा, तो आगे के लिए बहुत खर्चा बहुत कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक बार लगने पे खर्चा तो कम हो जाता है, लेकिन इसके रख-रखाव के साथ-साथ इसके अन्य चीज़ों का भी बड़ा ध्यान रखना होता है। और देखिए ये जब भी होता है, इसकी स्पीड एक ही रहती है। जब भी आप देखोगे, चाहे हवा चले ना चले, धीरे-धीरे चलते रहते हैं ऊँचाई पर और इस तरीके से इसमें बिजली उत्पन्न होती रहती है। पीछे इसमें जनरेटर लगा रहता है और उस जनरेटर के आरपीएम को सेट कर दिया जाता है और उसे सेट करने के बाद में वो जनरेटर नीचे ये देखिए जिस जंत्री आपको दिखा रखी है लगा दिया। ये जनरेटर इसके साथ सेट होता है और इसके अंदर जितना भी है इसको बिजली चाहिए होती है उतना मिल जाता है, स्पीड इसको मेंटेन करके और आगे के लिए सप्लाई दे दी जाती है घरों पे, जैसा कि ये दे रहे हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि इसकी कम होती है तो स्टेबलाइज़र से इसकी वो उम स्टेप्स बढ़ाए जाते हैं बिजली के और बढ़ा कर के हमारे घरों में पूरी आरपीएम बना कर के क्या नाम है एम्पियर बन कर के हमारे लिए सप्लाई दे दी जाती है और हमारे घर रात-दिन रोशन रहते हैं और इस प्रकार ये हमारी जो विंड मिल है, हमारे को बहुत अधिक सहायता करती है, एक स्वच्छ एनर्जी है। जैसा कि मैं आपको नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के बारे में लगातार जागरूक कर रहा हूँ। बस आपसे निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे हौसले को बुलंद करें। थैंक यू वेरी मच।